आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपका वक्त, आपके हालात बदल सकती है। स्टोरी समझाना तो मेरा काम है, लेकिन उसे समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना वो आपका काम है। इसलिए इस स्टोरी को ध्यान से लास्ट तक जरूर सुनना। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो खेतों के बीचों बीच बने घर के पास पहुंचे। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया और आसपास देखा। काफी बड़ा खेत पड़ा था। खेत काफी अच्छे और उपजाऊ लग रहे थे, लेकिन खेत की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि खेत के मालिक खेतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तभी घर के अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे निकले। सभी लोग फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी उनसे बोले, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। तो उस आदमी ने गुरुजी को पानी दिया। पानी पीने के बाद गुरुजी उस आदमी से बोले, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे खेत काफी उपजाऊ लग रहे हैं। तुम्हारा खेत इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? तो वो आदमी गुरुजी से बोला, मेरे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है। उस दूध को बेचकर और बचे कुचे दूध को खाकर हम अपने घर का गुजारा चलाते हैं। शाम काफी हो चुकी थी, तो गुरु और शिष्य दोनों वहीं रुक गए। आधी रात को गुरुजी उठे और गुरुजी ने शिष्य को उठाया और बोले शिष्य से, चलो हमें अभी निकलना है, लेकिन निकलने से पहले आदमी की भैंस को चट्टान से नीचे गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को गुरु की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि आश्चर्य हुआ, लेकिन शिष्य गुरु की बात को नहीं टाल सकता था। तभी गुरु और शिष्य भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई और 10 साल बाद शिष्य जब एक सफल आदमी बन गया, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। तभी शिष्य उस आदमी के गांव पहुंचा। उसने देखा वो उजाड़ खेत फलों के बगीचे में बदल चुके थे। शिष्य ने सोचा शायद भैंस के मरने के बाद वह आदमी सब कुछ बेचकर चला गया। तभी वहां से शिष्य लौटने लगा, लेकिन जब उसने उस आदमी को देखा तो उसके पास पहुंचा। शिष्य बोले, आप शायद मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले मैं अपने गुरुजी के साथ आपसे मिला था। आदमी बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग बिना बताए चले गए और उसी दिन न जाने हमारी भैंस चट्टान से गिरकर कैसे मर गई। उसके बाद कुछ दिन तक समझ नहीं आया कि अब क्या करें, और जीने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए लकड़ियां काट के बेचने लगा। उससे कुछ पैसे आने लगे। उन्हीं पैसों से खेत में बुआई कर दी। फसल अच्छी हो गई, बेचकर कुछ पैसे मिले। उससे फलों के बगीचे लगा दिए कि देखते ही देखते यह काम इतना अच्छा चल पड़ा कि आज आसपास के हजारों गांव में आज मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। सच में आज मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं होता अगर उस दिन भैंस की मौत ना हुई होती तो। शिष्य उस आदमी से बोला, यह काम आप पहले भी तो कर सकते थे। आदमी बोला, हाँ कर सकता था, लेकिन तब जिंदगी बिना मेहनत के ही चल रही थी। कभी लगा ही नहीं मुझे कि मुझ में इतना करने की भी हिम्मत है, इसलिए कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब भैंस मर गई तो इधर उधर हाथ पांव मारने पड़े, तब इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमारे भी जीवन में इस भैंस के तरह कई सारी चीजें रहती हैं जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती हैं। अगर आपको आगे बढ़ने से कोई चीज रोक रही है तो आप आगे बढ़ने की हिम्मत कीजिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए थोड़ा है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहां है। अगर आपको कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, किसी करीबी को शेयर कीजिए, जिससे उसका भी भला हो सके। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियो आपका टाइम पर मिलती रहे।